गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों के लिए 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट आती है आप लोगों की एवरी सैटरडे। और आज की जो हमारी वर्कशीट है 30 जनवरी 2021 की, वो हमारी हिंदी पर आई है। हिंदी की कार्यपत्रक 94। तो बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। चलिए, पहले आप विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों देखो, हमें एक पिक्चर दिखाई गई है और उसमें एरो बनाए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि ये कौन है। मैंने आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या है और कौन कौन है, देखो उनके नाम लिखना है और इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य आपको बनाना है, जो मैंने आपके लिए बना दिए हैं। देखो बच्चों, पार्लियामेंट हाउस है ये रहा, और बताया गया है कि जो ये एरो बने गए हैं कि ये कौन है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये मैंने लिख दिया आपके लिए राजेंद्र प्रसाद। और ये हैं बच्चों हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये हैं हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये है बच्चों जो ये पुस्तक दे रहे हैं, ठीक है। और इन 3 के बारे में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और भीमराव अंबेडकर के बारे में। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख दिया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप इसको ऐसे ही लिखोगे अपनी कॉपी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने सेंटेंस लिखा है कि भारतीय संविधान के जनक थे। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख लोगे बच्चों। और इसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछा गया है, नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। जो गीत आपने सुने हैं, जैसे सारे जहां से अच्छा, अभी हमारा 26 जनवरी गया है, तो बच्चों आपने टीवी में सुने होंगे, रेडियो में सुने होंगे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ए मेरे वतन के लोगों, यह देश है वीर जवानों का, मेरा रंग दे बसंती चोला, ए मेरे प्यारे वतन। जो भी आपने सुने हैं उनके आगे आप यस का निशान लगा देना। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ये सभी गीत किससे जुड़े हैं? देशभक्ति से जुड़े हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगा छोटा सा चित्र बना दीजिए। और एक विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो गीत हैं देशभक्ति से जुड़े हैं, तो देशभक्ति से हमारा देश प्रेम भी हम, एक तो बच्चों आप लोग यहाँ पर हमारा फ्लैग बना दोगे, ठीक है। और दूसरा आप हमारा भारत में बनाओगे फ्लैग। और तीसरा बच्चों आप देश की बुराई में नहीं बनाओगे, चोरी में नहीं बनाओगे, बेईमानी में नहीं बनाओगे, देशभक्ति में बना दोगे। आप इन तीनों में क्या बना दोगे? फ्लैग बना दोगे। आगे बच्चों, क्या सिर्फ देशभक्ति का गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है? क्या अगर आप देशभक्ति के गीत सुन लेते हो कहीं टीवी पर, रेडियो में, मोबाइल में, तो क्या आप देशभक्ति कर रहे हो? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। तो अगर हमें देशभक्ति दिखानी है अपने देश के लिए, तो हमें देश के लिए कुछ करना होगा, देश के लिए आगे बढ़ना होगा, देश का समुचित विकास करना होगा, और उसका तभी हम कर सकते हैं तब हम लोगों का विकास करें। तो इस तरह से सिर्फ देशभक्ति के गीत सुनना ही देशभक्ति नहीं है। तो इस पर नो पे लगाओगे आप, नहीं। देखो, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं या तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए कर सकते हैं अगर हम देशभक्ति करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बच्चों बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, तभी देश का विकास होगा।
और तीसरे नंबर पर हमें रोज़गार को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि सभी बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल सके और बेरोज़गारी दूर हो सके और देश का विकास हो सके। और चौथी बात बच्चों हमें जो करनी चाहिए वो ये है कि सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि अगर वो कोई नियम तोड़ रहे हैं, किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमें लोगों में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। तभी हम अपने देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप आज की ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको समझा दी है। वर्कशीट बेहद आसान थी और अच्छी भी थी। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।